नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कथा और कहानी में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चंद्रमा का 15-15 दिन में घटना बढ़ना, कभी आकाश में पूरे आकार में खिलना, कभी बिल्कुल ही गायब रहना, यह सब उसे मिले एक श्राप का परिणाम है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा का 15-15 दिन के लिए घटना बढ़ना, कभी आकाश में पूरे आकार में खिलना, कभी बिल्कुल ही गायब रहना, ये भी उसे मिले एक श्राप का परिणाम है। ये श्राप उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके ससुर प्रजापति दक्ष द्वारा दिया गया था। दोस्तों, दरअसल प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। इन सभी पुत्रियों को नक्षत्र बनने का वरदान मिला था और चंद्रमा नक्षत्र लोक का अधिपति था। दक्ष की 27 कन्याओं में से चंद्रमा रोहिणी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। वह सिर्फ उसके साथ ही समय बिताते थे, इससे बाकी सभी पुत्रियां उदास रहती थीं। एक दिन उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता प्रजापति दक्ष से की। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया कि अन्य बेटियां भी रोहिणी की तरह तुम्हारी पत्नियां हैं, इसलिए सबके साथ समानता की भावना रखो। चंद्रमा ने उनकी बात सुन तो ली, लेकिन रोहिणी से प्रेम में चंद्रदेव ऐसे भूले कि वह दक्ष प्रजापति की बात याद नहीं रख पाए। प्रजापति दक्ष को जब इस बारे में पता चला कि चंद्रदेव उनकी बात की अवहेलना कर रहे हैं, तो गुस्से में आकर चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षय रोग से ग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता का उनका सारा काम रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। दुखी चंद्रमा अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के चंद्रमा को भगवान शिव की आराधना करने को कहा। चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। यह मंत्र से प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। यह कहते हुए भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। तब से उन्हें सोमेश्वर नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव ने चंद्रदेव से बोला, कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। इस तरह भगवान शंकर के आशीर्वाद से चंद्रदेव श्राप मुक्त हुए। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा आपको यह कहानी कैसी लगी। क्या आपको ये जानकारी पहले से थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।